जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 के पूर्ण सार पर चर्चा करेंगे। अध्याय 6 का नाम है ध्यान योग। इस अध्याय में 47 श्लोक है। यदि आप अपनी आत्मा को गहरे से समझना चाहते हैं और मन की शांति पाना चाहते हैं तो हमारे साथ इस यात्रा में जुड़े रहें। श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्गणीर न चक्रिय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म के फल का आश्रय न लेते हुए अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सच्चा सन्यासी और योगी है, न कि जो केवल अग्निहीन है या कोई भी कर्म नहीं करता। अर्थात जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो यह हमें सच्चे संन्यास और कर्म योग के मार्ग पर ले जाता है। यम संन्यासम इति प्राहुर योगम तम विधि पांडव न हय संन्यासाता संकल्पो योगी भवति कश्चन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिसे संन्यास कहा गया है वही योग है। हे पांडवों, के बिना संकल्पों इच्छाओं के त्याग किए कोई भी योगी नहीं बन सकता। अर्थात जब व्यक्ति अपने संकल्पों और इच्छाओं का त्याग कर देता है तब वह सच्चा योगी बन जाता है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम अक्सर बहुत सारी इच्छाओं और संकल्पों में बंधे रहते हैं, जैसे सफलता पाने की लालसा, दूसरों से तुलना और अपने कर्म के परिणामों की चिंता। असली योगी वही होता है जो इन इच्छाओं को छोड़कर पूरी एकाग्रता और निष्काम भाव से कर्म करता है। संन्यास केवल भौतिक चीजों का त्याग नहीं बल्कि मानसिक इच्छाओं का भी त्याग है। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्मा कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव सम कारणम उच्यते। जब कोई योग के पथ पर शुरुआत करता है तो उसके लिए कर्म यानी कार्य करना जरूरी है, लेकिन जब योग में उन्नत हो जाता है तब उसके लिए शांति और मन का स्थिर होना ही मुख्य साधन बन जाता है। अर्थात दैनिक जीवन के कार्य को पूरी ईमानदारी और ध्यान से करना चाहिए। कर्म करने से मन और इंद्रियां नियंत्रित होती हैं और व्यक्ति आगे की साधना के लिए तैयार हो जाता है। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण जी हमें संदेश देना चाहते हैं कि हर स्तर पर हमारे प्रयास और साधना का तरीका बदलता है। जब हम शुरुआत कर रहे होते हैं तो कर्म करना जरूरी होता है, परंतु जब हम आगे बढ़ जाते हैं तब शांति और आंतरिक संतुलन सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यदाइनेन इंद्रियान् येषु न कर्म स्वय अनुसज्जते सर संकल्प सन्यासी योगारूढ़श्च तदोच्यते। जब एक व्यक्ति इंद्रियों के विषयों में या सांसारिक कर्मों में कोई आसक्ति नहीं रखता और सभी संकल्पों का त्याग कर देता तब उसे योग में उन्नत माना जाता है। उद्रेतात् आत्मानात् मानस नात्मानम वह साधेत आत्मेव है आत्मने बंधुरात्मे रिपुर आत्मना। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे हैं कि कैसे हम अपने मन को साथ कर खुद को ऊंचाई पर ले जा सकते हैं और क्यों ये समझना जरूरी है कि हमारे सबसे बड़े मित्र और दुश्मन और कोई नहीं, व्यक्ति के अपना मन और आत्मा के द्वारा स्वयं को ऊपर उठाना चाहिए, न कि खुद को नीचे गिरने देना चाहिए। वास्तव में आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का दुश्मन भी है। अर्थात खुद को सही दिशा में रखना और ईश्वर की भक्ति में जुड़ना हमें अंदर से मजबूत बनाता है। बंधुर आत्मात् मानस तस्य एतात्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु स्त्रुत्वे वतेतात्मेय स्त्रुवत्। जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए उसका मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जिसने ऐसा नहीं किया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अर्थात जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह स्वयं को सबसे अच्छे मित्र की तरह बना लेता है, लेकिन अगर कोई अपने मन को नियंत्रण में नहीं रख पाता तो वही मन उसकी प्रकृति में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। इस श्लोक का संदेश ध्यान, भक्ति और आत्म संयम के अभ्यास के द्वारा हम अपने मन को एक मित्र बना सकते हैं जो हमें सर्वोच्च मुक्ति की ओर ले जाता है। चितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। जिसने अपने मन को जीत लिया है और जो शांति में स्थित है उसके लिए परमात्मा स्थिर रहता है। वह व्यक्ति गर्मी सर्दी सुख दुख मान अपमान जैसे द्वंद्वों में से एक ही भाव रखता है। अर्थात जिस व्यक्ति ने अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया वह शांति और स्थिरता की स्थिति में होता है। ऐसा व्यक्ति परमात्मा की उपस्थिति में स्थित रहता है
और उसे बाहरी परिस्थितियों जैसे गर्मी, सर्दी, सुख दुख, मान अपमान का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। ज्ञान विज्ञान त्रिपात्मा कुटोस्तो विजेत इंद्रिया युक्ता यति उच्यते योगी समालोष्ट्रास्मा कांचन। जिसका मन ज्ञान और विज्ञान से तृप्त हो चुका है, जो स्थिरता में स्थित है और जिसने इंद्रियों को जीत लिया, उसे योगी कहा जाता है। उसके लिए मिट्टी, पत्थर, सोना सब एक समान है। अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसने वास्तविक ज्ञान और विज्ञान प्राप्त कर लिया है, वह स्थिर और संतुलित होता है। उसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए उसे किसी भी बाहरी वस्तु में अंतर नहीं दिखता। मिट्टी, पत्थर, सोना सब उसके लिए एक समान है। इस प्रकार का योगी भगवान की शरण में स्थिर रहता है और बाहरी सुख दुख उसे प्रभावित नहीं करते। सुहरण मित्रारि उदासीन मध्यस्थ द्वेष्व बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। जो व्यक्ति मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी, बंधु, सज्जन और पापी सभी के प्रति समान बुद्धि रखता, वही सबसे बड़ा श्रेष्ठ योगी है। ऐसे योगी का यह भाव सभी के प्रति प्रेम और सम्मान की दृष्टि का प्रतीक है, जो उसे सच्चे ध्यान और योग की ओर ले जाता है। योगी उन्जिता स्ततात्मन रहसी स्थित एकाकी यच्चितात्मा निराशीर परिग्रह। योगी को एकांत में स्थिर होकर निरंतर अपने मन को नियंत्रित करते हुए ध्यान में लगना चाहिए। उसे अकेले होना चाहिए, अपने मन और आत्मा पर नियंत्रण रखना चाहिए, किसी से कोई आशा नहीं रखनी चाहिए और भौतिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। अर्थात सच्चे योगी को अकेले में ध्यान करना चाहिए, जहाँ कोई बाधा न हो। किसी भी प्रकार की आशा या इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। इस तरह का एकांत ध्यान और साधना उसे अपनी आत्मा और परमात्मा से जोड़ने में सहायक होती है, जो उसे पूर्ण शांति और आत्मिकता की ओर ले जाती है। शुचौ देशे परित्याष्टाप्य स्थिरम आसनम आत्मना नाते उच्चारितम नीति नीचम चेलाजिन कुशोत्तरम। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि योग का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले एक शुद्ध स्थान या पवित्र जगह का चुनाव करना चाहिए। एक यह स्थान साफ सुथरा हो, ध्यान में मदद करने वाला हो। फिर इसे स्थान पर आसन अर्थात बैठने की एक स्थिर जगह बनानी चाहिए, जो न बहुत ऊंची हो और न ही बहुत नीची हो। इस आसन को आप चटाई, कुशा, घास से ढक सकते हैं, ताकि वे आरामदायक हो और लंबा समय ध्यान में बिताया जा सके। तत्रिकाग्रमण कृत्वा यत् चितेन्द्रिय क्रिया उपविश्यस्नि युञ्जयद योगम आत्मा विशुद्धये। इस श्लोक में बताया गया कि उस आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करना चाहिए। जब आप इस तरह में बैठते हैं तो आपके मन और इंद्रियों को नियंत्रण करना आसान हो जाता है। यह आसन और एकाग्रता हमें आत्मशुद्धि के मार्ग पर ले जाते हैं। यहाँ पर आत्मशुद्धि का मतलब है अपने भीतर की नेगेटिविटी को हटाकर सकारात्मकता का विकास करना। ध्यान में जितनी गहरी एकाग्रता होगी, आत्मा उतनी ही शुद्ध होती जाती है। समम काय शिरो गुरुयम धार्यम चलम स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशासन अवलोकन। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ध्यान के लिए उचित आसन और मुद्रा का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि साधक को अपने शरीर, सिर और गर्दन को एक सीध में सीधा और स्थिर रखना चाहिए। ध्यान में बैठते समय साधक की दृष्टि अपनी नाक के आगे वाले भाग पर टिकी होनी चाहिए और अन्य दिशाओं में नहीं देखना चाहिए। यह मुद्रा एकाग्रता और ध्यान बनाए रखने में सहायक होती है। प्रशांत आत्मा विगत वीर ब्रह्मचरित वर्ते स्थित मन संयम मचितो युक्ता आसीत मत प्रा। इस श्लोक में ध्यान करते समय मनोस्थिति पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान करने वाले व्यक्ति को शांत चित्त और निर्भय होना चाहिए। उसे ब्रह्मचर्य यानी संयमित जीवन का पालन करना चाहिए, ताकि ऊर्जा और एकाग्रता ध्यान में बनी रहे। साधक का मन नियंत्रण में होना चाहिए, उसे परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। श्री कृष्ण यहाँ यह संकेत दे रहे हैं कि साधक को ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ ध्यान में बैठना चाहिए। युजन्यो सदात्मनम योगी नियत मानस शांतिम निर्वाण परमाम मत्सम स्थाम अधिगच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो साधक अपनी आत्मा को संयमित रखते हुए निरंतर साधना में लगा रहता है और अपने मन को नियंत्रण में रखता है,
तब वह परम शांति को प्राप्त करता है। यह शांति उस परमात्मा के स्वरूप में होती है जिसे मोक्ष कहा जाता है। अर्थात हमें भगवान में अपनी आत्मा को समर्पित करना चाहिए, जिससे मन के सभी विकार शांत हो जाते हैं। नात्य अस्नातस्तु योगो अस्ति च चेकांतम अनुस्नात न चाति सौपनाशीलस्य जागृतो न चार अर्जुन। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को योग और ध्यान के लिए अनुशासित शैली का महत्व बताते हैं। अर्जुन, अत्यधिक खाने वाले का योग नहीं होता और न ही अति संयम से भूखे रहने वाले का। जो अत्यधिक सोने वाला है या जो हमेशा जागता रहता, उसका भी योग में सफलता नहीं मिलती। अर्थात अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक भोजन करता है तो उसका शरीर आलसी और सुस्त हो जाता है, जिससे मन भी अस्थिर होता है। योग और ध्यान की सफलता के लिए शरीर और मन का एकाग्र होना आवश्यक है। अतः श्री कृष्ण यह अत्यधिक खाने से बचने की सलाह देते। दूसरी ओर भूखा रहने या अत्यधिक संयम में भी योग की सफलता नहीं मिलती। अगर व्यक्ति पूरी तरह संयमित होकर कम खाएगा तो शरीर कमजोर हो जाएगा और मन भी विचलित हो सकता है। इसलिए संयम का भी संतुलित रूप आवश्यक है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अत्यधिक जागता है तो वह भी योग साधना में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी ऊर्जा और एकाग्रता का स्तर गिर जाता है, जिससे उसका ध्यान या योग में मन नहीं लग पाता। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें संदेश देना चाह रहे हैं, योग और ध्यान का अभ्यास तभी सफल होता है जब जीवन में संतुलन हो। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मस्य युक्ता स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुःख। जिस व्यक्ति का आहार विहार यानी जीवन शैली में संतुलित होता है, उसके लिए योग दुखों का नाश करने वाला होता है। अर्थात व्यक्ति का भोजन और दिनचर्या संतुलित होनी चाहिए। भोजन का सीधा प्रभाव शरीर और मन पर पड़ता है, इसलिए इसे संतुलित रखना आवश्यक है। व्यक्ति को अपने कार्यों में भी संतुलन बनाए रखना चाहिए, चाहे वह शारीरिक परिश्रम हो या मानसिक कार्य। संयमित और संतुलित जीवन शैली व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रख सकता है। इस श्लोक का संदेश, यदि हम जीवन के सभी क्षेत्रों में संतुलन कर लेते हैं तो योग हमारे दुखों को समाप्त करने वाला साधन बन जाता है। यदा विनियतम चितम आत्मने वाव तिष्ठते निष्प्रिय स्वरोकामे भयो युक्त यतु चेते तदा। जब मन पूरी तरह से नियंत्रित हो जाता है और आत्मा में स्थित हो जाता है और जब व्यक्ति सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, तब उसे योग में स्थिर कहा जाता है। अर्थात एक सच्चे योगी का मन पूरी तरह से नियंत्रित होता है, वह इच्छाओं और कामनाओं पर विजय पा लेता है। तभी योगी अपने भीतर की शांति को भी पा लेता है और बाहरी दुनिया की जरूरतों और इच्छाओं से ऊपर उठ जाता है, तब उसे योग में स्थिर माना जाता है। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण जी हमें संदेश दे रहे हैं, सच्चा सुख और संतोष बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने भीतर की खोज में है। यथा दीपो निवातस्थो नेत्रते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चितस्य युज्यता योगम आत्मना। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का ध्यान के समय योगी के मन की स्थिति को समझा रहे हैं। जैसे हवा रहित स्थान में दीपक की लौ हिलती नहीं, वैसी ही तुलना योग का अभ्यास करने वाले अपने मन को नियंत्रित कर चुके योगी के साथ की जाती है। अर्थात योग और ध्यान का अभ्यास कैसे मन की शांति और स्थिरता की ओर ले जाता है। जैसे हवा से रहित स्थान पर दीपक की लौ स्थिर रहती है, वैसे एक योगी का मन भी ध्यान में स्थिर रहता है। उसे बाहरी दुनिया के प्रभाव से दूर रहकर अपने भीतर की स्थिरता को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि जीवन की सभी परिस्थितियों में संतुलन बनाया जा रखे सके। अर्थात हमें हर रोज थोड़े समय का ध्यान, चाहे वह 5-10 मिनट का ही क्यों न हो, हमारे मन को शांत करने और जीवन के तनाव से ऊपर उठने में मदद कर सकता है। यत्रो परमते चितम निरुद्धम योग सेवा यत्र चैव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। जब योगाभ्यास के द्वारा मन नियंत्रित होकर शांति में लीन हो जाता है और जब साधक स्वयं को अपनी आत्मा में देखते हुए आत्म सुख का अनुभव करता है, तो उसे आंतरिक सुख का अनुभव होता है, जो बुद्धि द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है। अर्थात योग की नियमित साधना से मन भटकने से रुक जाता है और आत्मा में स्थित हो जाता है। यह वह स्थिति होती है जहाँ व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप का दर्शन करता है। यह सुख इंद्रियों से परे होता है, इसे न तो देखा जा सकता है
नहीं छुआ जा सकता है। इस आनंद को केवल एक स्थिर और शांत बुद्धि वाला व्यक्ति ही समझ सकता है। सुखम आत्यंतिकम यत् तद्बोधिकरम अतीन्द्रियम वेति यत्र न चैवं स्थितस् चलति तत्त्वः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ध्यान योग के विषय में अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। जब योगी अपने मन को संयमित करके आत्मा में स्थित होता है और अपनी आत्मा में ही आत्मा को देखता है तो उसे एक परम आनंद का अनुभव होता है। यह आनंद इंद्रियों से परे और बुद्धि से ग्रहण करने योग्य होता है। इस अवस्था में स्थित होकर वे व्यक्ति कभी अपने स्थान से विचलित नहीं होता। अर्थात जब साधक योग की अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो उसे फिर संसार की कोई भी वस्तु या लाभ बड़ा नहीं लगता। इस स्थिति पर आत्मा से जुड़ने की स्थिति होती है ये, जहाँ पर लगता है कि जैसे हम सब कुछ पा चुके हैं। इस अवस्था में पहुँचने के बाद मन कभी डगमगाता नहीं, हमारी सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। यम लब्ध्वा चापरम लभम मान्यतेनाधिकम तत्तः यस्मिन् तस्थितो न दुखेन गुरु नापि विचाल्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब एक साधक इस उच्चतम योग की अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसने संसार का सबसे बड़ा लाभ पा लिया है। उसे किसी भी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं रहती, उसके लिए इस योग से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उस साधक को अपने भीतर एक अद्भुत संतोष और शांति का अनुभव होता है। तम विद्या दुखा संयोग वियोगम योग संगीतम। अर्थात योग की स्थिति में स्थित साधक को कोई भी भारी से भारी दुख भी विचलित नहीं कर सकता। इस स्थिति में वह हर तरह के दुख और मानसिक पीड़ा से फ्री हो जाता है। इसे श्री कृष्ण दुख संयोग वियोग कहते हैं। अर्थात ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति का दुखों से मिलन खत्म हो जाता है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें सीख दे रहे हैं असली शांति और खुशी बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। स निश्चयन योक्तव्यो योगो निर्विणन चेतसा संकल्पा प्रभावन कामवश त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनस एव इंद्रियम ग्रामम विनियम समन्तः। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस योग का अभ्यास दृढ़ निश्चय और धैर्य के साथ करना चाहिए। साधक को अपने मन में सभी सांसारिक इच्छाओं और कामनाओं को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। मन और इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रित करके बिना किसी विक्षेप के इस योग का अभ्यास किया जाना चाहिए। अर्थात ध्यान या योग के रास्ते में कई तरह की कठिनाइयां आ सकती है, जैसे मन का इधर उधर भागना, विचारों का आना जाना, निराशा या उदासी महसूस होना। ऐसी इच्छाएं हमारे मन को संसार से बांध देती हैं और हमें ध्यान के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ने देती। इसलिए इन इच्छाओं से मुक्त होना बहुत जरूरी है। हमारी इंद्रियां हमें बाहर की दुनिया की ओर खींचती हैं, ये मन को भटकाने का काम करती है। ध्यान योग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि हम अपनी इंद्रियों को काबू में रखें ताकि हमें बाहरी चीजों में उलझाए ना जा सके। जो व्यक्ति ध्यान योग में सिद्धि प्राप्त करना चाहता है उसे अपने मन को अडिग और इच्छाओं से मुक्त बनाना चाहिए। शरणै स्नेर उपरमेद बुद्ध्या दति गृहीता आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचित चिंतित। श्री कृष्ण कहते हैं कैसे ध्यान और मन के नियंत्रण में धीरे धीरे प्रगति करनी चाहिए। हमें तुरंत मन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जैसे कि एकदम से हम मन पर काबू नहीं पा सकते। इस काम को एक तरीके से करना चाहिए। एक ऐसी प्रक्रिया है जो समय के साथ धीरे धीरे होती है। अर्थात ध्यान का एक बेहतर तरीका है कि आप शांत स्थान पर बैठे अपने मन को धीरे धीरे सांसों पर केंद्रित करें और अपने मन को भटकने से रोकें। जब मन भटके तो उसे फिर से आत्मा और शांति की तरफ लाएं। इस तरह धीरे धीरे अभ्यास से मन को नियंत्रित करना संभव हो जाता है। एकदम अचानक से मन को काबू में नहीं किया जा सकता। यतो यतो निश्चलति मनस चंचलम स्थिरम तत्सत्तो नियमित आत्मनेव वशम नयेत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मन बहुत ही चंचल और अस्थिर होता है। ये बार बार इधर उधर भटकता रहता है, जिसे उसे एक जगह स्थिर रखना कठिन हो जाता है। लेकिन जब भी मन कहीं भटकने लगे तो उसे धीरे से वापस लाकर आत्मा पर अपने अंदर केंद्रित करना चाहिए। अर्थात मन को साधने का या नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ध्यान और आत्मा में नियंत्रण, जिससे मन को वापस आत्मा पर केंद्रित किया जा सकता है।
प्रशांत मनसनम हैन योगम सुखम उत्तम उपयति शांतरम जशम ब्रह्मा भूतम कलस्मशी। योग के अभ्यास से मन को शांत, शुद्ध और पवित्र बनाया जा सकता है। जब व्यक्ति की सभी इच्छाएं शांत हो जाती है तो मन में एक अद्वितीय शांति और निर्मलता आती है। इस स्थिति में योगी का मन और आत्मा ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाते हैं। अर्थात जब हम अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं तो एक अजीब सी शांति महसूस होती है। यह आत्मा की सबसे उच्च अवस्था है जिसमें योगी खुद को ब्रह्म के साथ अनुभव करता है और सभी प्रकार के दुखों से परे एक परम सुख का अनुभव महसूस करता है। यन जैनन एवं सदात्मनम योगी विगत कलमसः सुखेन ब्रह्मासम स्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। योग का मतलब केवल आसनों या शारीरिक अभ्यास तक ही सीमित नहीं है। योग का उद्देश्य हमारे भीतर की शुद्धता और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना है। अर्थात हम योग का मतलब क्या समझते हैं, भाई कुछ एक्सरसाइज कर लेना है। यहाँ योगी से मतलब उस व्यक्ति से जो अपने मन, शरीर और आत्मा को साधने में लगा रहता है और योग के मार्ग पर लगातार चलता रहता है। अर्थात जब हम सच्चे मन से योग का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी और इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, जो अंदर एक शुद्धता सी आ जाती है और हम एक गहरे सुख और शांति का अनुभव करते हैं। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण जी ने हमें क्या संदेश दिया है? सच्ची मुक्ति और पूर्ण आनंद हमें केवल योग और ध्यान के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। सर्वभूतस्थं आत्मानं सर्वा भूतानि चात्मानि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं कि जो व्यक्ति योग की साधना में पूरी तरह से स्थित हो जाता है उसे सभी जीवों में एक समान आत्मा का अनुभव होता है। इस अवस्था में योगी को यह महसूस होता है कि आत्मा सभी प्राणियों में विद्यमान है और सभी उसी आत्मा में समाहित। अर्थात योगी व्यक्ति को सभी आत्मा में परमात्मा की अनुभूति होती है। अर्थात जब हम योग और ध्यान में पूरी तरह से लीन होते हैं तो हम न केवल अपने भीतर शांति पाते हैं बल्कि हमारे मन में सबके प्रति समानता और प्रेम भाव भी जागता है। यह दृष्टिकोण सभी भेदभाव से ऊपर है, जहाँ योगी सबको एक समान देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न पश्यामि स च मे न पर्ण पश्यति। एक सच्चा भक्त जो कृष्ण भावनाओं में पूरी तरह स्थित है उसे हर जगह भगवान के दर्शन होते हैं। वह व्यक्ति भगवान को हर जीव में और हर वस्तु में देखता है तो उसे अनुभव होता है कि सभी जीव, सभी चीजें भगवान में ही समाई हुई है। अर्थात जब कोई व्यक्ति हर जगह भगवान को देखता है और हर वस्तु में भगवान को जोड़कर देखता है, अर्थात एक सच्चा भक्त खुद को और इस संसार को परमात्मा का ही एक अंश मानता है। सर्वभूता स्थितम योग मामम भजते तवम स्थित सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति हर जीव में मुझे देखता है और यह समझता है कि हर जीव मुझ में ही स्थित है, वह सच्चे योग में स्थित होता है। यह ऐसा योगी चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी मुश्किल में हो, वह मुझसे कभी अलग नहीं होता और मैं भी उसे कभी अलग नहीं छोड़ता। अर्थात जब कोई व्यक्ति यह समझ जाता है कि परमात्मा हर जीव के भीतर है और सभी जीव परमात्मा के ही अंश है तो वह व्यक्ति सही मायने में आध्यात्मिकता और योगी में स्थापित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति न केवल भगवान को हर किसी में देखता है बल्कि यह भी जानता है कि वह स्वयं भगवान से जुड़ा हुआ है। यह दृष्टिकोण व्यक्ति को अपने व्यवहार में करुणा, समानता और प्रेम की भावना रखने में मदद करता है। आत्मौपमेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो व्यक्ति आत्म तुल्यता के आधार पर सभी जगह समान दृष्टि रखता है और दूसरों के सुख दुख को अपने जैसा ही अनुभव करता है, वही योगी मेरे अनुसार सर्वोत्तम। अर्थात एक सच्चा योगी वह है जो अपने आप को हर प्राणी में देखता है और सभी के सुख दुख को समझता है जैसे वह खुद अनुभव कर रहा हो। इस प्रकार की दृष्टि से वह सभी जीवों के प्रति करुणा और समानता का भाव रखता है। ऐसे व्यक्ति न केवल अपने व्यक्तिगत लाभ या सुख की चिंता करता है बल्कि दूसरों की खुशी
और दुख में भी समान रूप से सहयोग करता है। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन ने क्या संदेश दिया है? हमें अपने में अधिक दयालु और परोपकारी बनना चाहिए। अर्जुन उवाच योऽयं योग सत्त्वा प्रोक्तः सामेन मधुसूदन एतस्य न पश्यामि चंचला तव स्थितं स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जो यह साम्य भाव वाला योग बताया, मैं उसकी स्थिर स्थिति नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मन तो चंचल है। अर्थात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं, उन्होंने जो ध्यान, योग और मन की स्थिरता का मार्ग बताया वह उन्हें कठिन लगता है। अर्जुन को यह महसूस होता है कि उनका मन अत्यधिक चंचल और अशांत है। अर्जुन की यह शंका हमें यह दिखाती है कि मनुष्य के लिए अपने मन को नियंत्रित करना और एकाग्र बनाए रखना बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण क्या संदेश देना चाहते हैं? भले ही ध्यान और योग का मार्ग कठिन हो, लेकिन इसे अभ्यास और भगवान की कृपा से संभव किया जा सकता है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमादी बलवद दृढ़म तस्या निग्रम मने वायुर्य सुदुष्करम। हे कृष्ण, मन वास्तव में चंचल, अशांत, बलवान और अडिग है। इसे वश में करना जैसे कि वायु को रोकने के समान कठिन मानता हूँ। अर्थात अर्जुन का कहना है कि उनका मन अत्यंत चंचल और प्रचंड शक्ति वाला है। वे महसूस करते हैं कि मन को नियंत्रण में रखना एक कठिन कार्य है, जैसा कि वायु को रोकना कठिन होता है। अर्जुन की चिंता हर उस व्यक्ति की चिंता है जो ध्यान या योग के अभ्यास में मन को स्थिरता प्राप्त करने का प्रयास करता है। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि मन को नियंत्रित करना निसंदेह बहुत कठिन है, क्योंकि यह चंचल और अस्थिर होता है, लेकिन इसे लगातार प्रयास के माध्यम से वश में किया जा सकता है। यहाँ पर वैराग्य का अर्थ है किसी भी चीज के प्रति लगाव और इच्छाओं से मुक्त होना। जब व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं और सांसारिक इच्छाओं से अलग होता है तो वैराग्य कहा जाता है। वैराग्य के माध्यम से ही मन को वश में किया जा सकता है। अर्थात मनुष्य के मन को नियंत्रित करना कठिन तो है, पर असंभव नहीं। निरंतर अभ्यास और वैराग्य से मन को स्थिर और शांत किया जा सकता है। असम्यत आत्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः। जिस व्यक्ति का मन अनियंत्रित है उसके लिए योग को प्राप्त करना बहुत कठिन है, लेकिन जो व्यक्ति आत्म नियंत्रण में और सही प्रयास करता है वह इसे प्राप्त कर सकता है। अर्थात जिस व्यक्ति का मन स्थिर नहीं है और हर समय इधर उधर भटकता रहता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करना बहुत ज़्यादा कठिन है। योग का अभ्यास केवल उन लोगों के लिए कठिन है जो अपने मन और इच्छाओं को वश में नहीं कर पाते। जिनका मन अनुशासित है, जो इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे सही मार्ग पर चलते हुए योग को प्राप्त कर लेते हैं। वे व्यक्ति निरंतर प्रयास करते हुए सफलता को प्राप्त करते हैं। आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि केवल इच्छा शक्ति और अनुशासन से ही योग को प्राप्त किया जा सकता है। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धायुपेतो योगश्चलित मानसः अप्राप्य योगा संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे कृष्ण, जो साधक श्रद्धा और विश्वास के साथ योग का अभ्यास शुरू करता है लेकिन अपने चंचल मन के कारण योग के मार्ग पर नहीं चल पाता, तो उसका क्या परिणाम होगा? क्या वह आध्यात्मिक मार्ग पर असफल हो जाता है? अर्थात अर्जुन का यह प्रश्न हर उन लोगों की सामान्य चिंता को उजागर करता है जिसे हर समय साधक का मन महसूस करता है, जो योग की शुरुआत तो श्रद्धा और विश्वास से करते हैं, लेकिन जीवन की व्यवस्था या इच्छाओं या मानसिक कमजोरियों के कारण उस मार्ग पर निरंतर प्रयास नहीं कर पाते। जैसा कि कभी हमारे साथ होता है, अपनी कुछ जो हमारे दैनिक कार्य होते हैं या फिर कुछ बीच में प्रॉब्लम आ जाती है, हमारा वो अभ्यास बीच में ही छूट जाता है, तो उस मार्ग पर निरंतर प्रयास कैसे करें? तो क्या ऐसे व्यक्ति के प्रयास और विश्वास का फल मिलेगा या उसे बीच में ही छोड़ देने के कारण कुछ नुकसान होगा? किंचिन नो भय विभ्राश्च्य छिन बर्मयु न पश्यति न प्रतिष्ठो मां भाव विमूढ़ो ब्राह्मण पति
आगे अर्जुन कहते हैं, हे महाबाहो कृष्ण, क्या ऐसा व्यक्ति जो योग और सांसारिक जीवन दोनों में असफल हो जाता है, छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट हो जाता है, क्या वह मार्ग से भ्रमित होकर ब्रह्म मार्ग में कहीं और स्थिरता नहीं पाता? अर्थात अर्जुन ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो न आध्यात्मिकता के मार्ग पर पूरी तरह अग्रसर हो पाते, न ही सांसारिक सुखों में लिप्त हो पाते। यह व्यक्ति टूटे हुए बादल की तरह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते और भटक जाते। जैसे आकाश में छिन्न भिन्न बादल का कोई ठिकाना नहीं होता, तो क्या उसी तरह ऐसे व्यक्ति का जीवन भी निरर्थक हो जाएगा? ए तन्मे संशयम कृष्ण छेतुम अर्हस्य शेषता तव धन्य संशय सयासे छेता न हय उपाय दयते। अर्जुन कहते हैं, कृष्ण मेरे इस संशय को आप पूरी तरह से दूर करें। आपके अलावा इस संशय को समाप्त करने वाला और कोई नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन की श्रद्धा हमें यह सिखाती कि जीवन के कठिन प्रश्नों के लिए एक योग्य मार्गदर्शक का होना कितना आवश्यक है। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवे नामुत्रा विनाशस्य तस्य विद्यते न ही कल्याणम कृत काश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ न इस लोक में न ही परलोक में ऐसे व्यक्ति का विनाश होता है। हे प्रिय, जो शुभ कर्म करने वाला है वह कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के संशय का समाधान करते हुए समझाते हैं, योग का अभ्यास करने वाला भले ही वह पूर्णता प्राप्त न कर पाए, उसका प्रयास नष्ट नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति के प्रयासों का फल भले ही अभी सफलता न दे, भविष्य में उसे इसका परिणाम अवश्य मिलता है। जो लोग अपने प्रयासों में असफलता महसूस करते हैं, उनके सच्चे प्रयास का भविष्य में सुफल मिलता है। अर्थात जो लोग ईश्वर और धर्म के मार्ग पर चलते हुए सदा उन्नति की ओर बढ़े जाते हैं। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उपस्थित्वा सुखतोस्य सुचिनाम श्रीमता गेहे योग भ्रष्टो विजायते। जो व्यक्ति योगाभ्यास में असफल हो जाता है वह पुण्य करने वालों के स्वर्गीय लोकों को प्राप्त करता है, अर्थात वह अनेक वर्षों तक निवास करता है। इसके पश्चात वह धनवान और प्रतिष्ठित लोगों के घर में जन्म लेता है। अर्थात योगाभ्यास में लगे व्यक्ति का प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। यदि कोई योगाभ्यास करते हुए मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता तो भी उसे सर्वलोक में पुण्य के फल स्वरूप आनंद प्राप्त होता है। इसके बाद उसका अगला जन्म एक ऐसे परिवार में होता है जहाँ उसे आत्म साधना के लिए उचित वातावरण और संसाधन मिलते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि योग के प्रयासों का फल निश्चित ही मिलता है, भले ही वह तुरंत न मिले। अथवा योगिनम एव कुले भवति धीमताम एदति दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दर्शम। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योगाभ्यास में असफल हुए साधक के अगले जन्म के बारे में जानकारी देते हुए कहते हैं, योगाभ्यास में असफल साधक बुद्धिमान योगियों के कुल में जन्म लेता है। ऐसा इस संसार में अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। अर्थात यदि कोई साधक अपने पूर्व जन्म में योग साधना में असफल हो जाता तो अगले जन्म में एक ऐसे परिवार में जन्म लेता है जहाँ योग का वातावरण होता है। यह जन्म इसलिए दुर्लभ है क्योंकि ऐसा वातावरण आत्म साक्षात्कार की यात्रा को सहज और तीव्र बना देता है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते प्रोक्तयेकम यतते च तदो भूय समसीदौ कुरुनंद। योगाभ्यास में असफल साधक अपने पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण उसी आध्यात्मिकता समझ को प्राप्त करता है, फिर वह उससे भी अधिक प्रयास करके इस जन्म में पूर्ण सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। अर्थात आध्यात्मिक प्रयास कभी समाप्त नहीं होते, भले ही किसी जीवन में सफलता न मिले। पिछले जन्म के प्रयास अगली यात्रा को सुगम और सार्थक बनाते हैं। आत्म साधना की कोई भी कोशिश व्यर्थ नहीं जाती। पूर्व अभ्यासेन तेने हरियते हय अवसो अपि स्वः जिज्ञासुरूपी योगस्य सत्व ब्रह्मति वर्तते। पूर्व जन्म के अभ्यास से वह मनुष्य चाहे अनिच्छा से ही योग के मार्ग में खींचा जाता है। योग का जिज्ञासु भी वेद के कर्मकांडों से ऊपर उठ जाता है। अर्थात हमारी आत्मा की यात्रा एक जीवन से दूसरे जीवन तक चलती है। जो व्यक्ति पिछले जन्म में योग या ध्यान का अभ्यास करता है उसके संस्कार अगले जन्म में भी साथ आते हैं। भले ही वह व्यक्ति इस जन्म में योग का महत्व न समझे,
लेकिन वह स्वयं ही उस दिशा में आकर्षित होता है। प्रयत्नाद यथा मानस्तु योगी समसुधा क्लीविषय अनेक जन्म संसिद अस्तो याति पराम गति। एक योगी अपने जीवन में निरंतर प्रयास करता है और साधना करता है। उसकी साधना उसे पापों और मानसिक अशुद्धियों से मुक्त कर देती है। योग का यह मार्ग आसान नहीं है, इसके लिए धैर्य, अनुशासन और बार बार प्रयास करने की आवश्यकता है। जो योगी इस मार्ग पर चलते हुए कई जन्मों तक अभ्यास करता है, वह अंत में आत्मज्ञान को प्राप्त करता है और संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सफलता के लिए निरंतर प्रयास और धैर्य जरूरी है। असफलताओं से घबराने की बजाय योग और साधना के मार्ग पर डटे रहें। इस प्रक्रिया में समय लग सकता है, परंतु अंत में सफलता जरूर मिलती। तपस्वी भयोधिको योगी ज्ञानी भयोपि मदोधिका कर्मी भयश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। प्रयत्नशील और निरंतर अभ्यास करने वाला योगी अपने पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों की साधना में सिद्धि प्राप्त करता है और तब वह परम मोक्ष को प्राप्त करता है। योगिनम अपि सर्वेषां मद्गतेन अनंतरा आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मन। सभी योगियों में वह सबसे श्रेष्ठ है जो अपने अंतकरण से मुझ में लीन है और पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति करता है। ऐसा योगी मेरी दृष्टि में सबसे अधिक उच्चतम स्थिति वाला है। अर्थात भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। केवल ध्यान, तपस्या या ज्ञान ही नहीं, बल्कि जब कोई योगी अपनी पूरी आस्था और प्रेम के साथ भगवान में लीन होकर उनकी भक्ति करता है तो वह उच्चतम स्थिति को प्राप्त करता है। इसी के साथ हमारा अध्याय 6 समाप्त होता है। हमारे साथ गीता ज्ञान की खोज में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।